हाय माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट। सो मैं हूँ मिताली और आप लोग का वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 11 अगेन ऑन पेज नंबर 14। क्या है क्वेश्चन में? बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जिस तरीके से हमने अपना प्रीवियस एग्जाम्पल किया है। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, बट अगेन हम वही मेथड फॉलो करने वाले हैं और चुटकियों में देखोगे आप ये क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर हमें फिर से भाई ये दिखाना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन नहीं, हम सीधे तरीके से तो इसको पकड़ ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अगेन वो कहते हैं ना कि हाथ टेढ़ी खीर, या कुछ बोलते हैं कि जलेबी की तरह सीधा नहीं है, वॉट एवर, बट हमें भी कुछ इसी तरीके से अपनाना है और वो है हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? लेट अस अज्यूम, हम इसको अज्यूम करते हैं। अज्यूम मतलब है हम इसको मानते हैं। लेट अस अज्यूम कि 3√2 इज रैशनल। कैसा नंबर है भाई? 3√2 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से मान के चलती हूँ। अब आपको पता है जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं, हम एक और लाइन लिखने के लिए मजबूर है यहाँ पर। क्या? कि हमारा अगर 3√2 रैशनल है तो इसका मतलब है कि 3√2 किसके बराबर होगा? 3√2 a/b के बराबर होगा, जिसमें कि आपका जो a और b है वो क्या है? वो हमारे आर इंटीजर्स। ठीक है, पहले मैंने आपको एक सिंबल के साथ दिखाया था, अभी मैं आपको ऐसे लिख के दिखाती हूँ। फाइन, और वो इंटीजर्स हैं और साथ ही साथ पे एंड जो हमारा b है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए भाई? वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हमने यहाँ पे इतना समझ लिया। अब हमने पिछली बार भी हमें एक ही नंबर ने मदद करी थी और यहाँ पर भी एक ही टर्म हमारे हेल्प करने वाला है, वो होगा √2। क्यों? क्योंकि √2 हमें पता है कि वो 101% इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे? √2 को एक साइड पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और बाकी जगहों पे a/b। अब आप देखो कि 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 3 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या? आप अगर इसे लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो √2 किसके बराबर हो गया? a/3b के। नाउ सी, सिंस a and b आर इंटीजर्स, अब मैं ये लिख देती हूँ, सिंस a and b आर इंटीजर्स, हमें पता है कि हमारे a और b क्या है? इंटीजर्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो a/3b है ना, a/3b हमें दिख रहा है वो क्या होगा? वो रैशनल होगा। ठीक, अगर आपका a/3b रैशनल होगा, जो कि आपका वैलिड पॉइंट है, यानी कि काफी हद तक आप उस बात को सही कह रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से √2 क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से √2 भी रैशनल हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर फैक्ट। लेकिन यही बात हमें क्या करती है? बट अगेन मैं वही लाइन लिखने वाली हूँ, बट √2 क्या है? √2 एक इरेशनल नंबर है ना। तो आप इसको वैसे ही लिखोगे कि √2 हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसको एंड कैसे कर सकते हैं? मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ कि आप इसके लिए क्या लिख सकते हो। है ना। सो √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसने इस स्टेटमेंट ने क्या किया है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें ये पता चला है कि भाई हमने जो मान के हम चले हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट लिख सकते हो या अजम्पशन लिख सकते हो, कुछ भी। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो हमें कहा था कि 3√2 रैशनल है, वो गलत है, एंड दैट इज 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमने इसको फाइनली क्या प्रूव कर दिया कि आपका 3√2 क्या है? इरेशनल है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। मुझे लगता है दोनों एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको ये समझ आ गया होगा कि किस किस फॉर्म में आपको इरेशनैलिटी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे एवरीवन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।